मट्टी के फरिश्तों के नाम। रब डुल जलाल ने अपनी तमाम मखलूक़ात और तख्लीक़ात में ना इंसान को सज़ा और जज़ा का शरफ बख्शा है, जो इस बात की दलील है कि वो अपनी उस तख्लीक के ज़रिए अपनी कब्रियाई को आज़माना चाहता है, जो कि एक हिदायत याफ्ता इंसान के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। दूसरी तरफ दुनिया के तमाम मज़ाहिब की बुनियाद इंसानियत के नज़रिए पर कायम है, जिसका मतलब यह है कि हर इंसान को इज़्ज़त व एहतराम, आज़ादी व खुशहाली, इत्माद व अतकाद, अहर इस्तेहकाम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। मगर बदकिस्मती से आज का मुसलमान जिसका ताल्लुक़ है एक दीन फितरत दीन इस्लाम से है, उन तमाम इक़दार से नावाकिफ़ है। मुसलमान जिसका अहम फरीज़ा दीनी व दुनियावी इल्म व हिकमत से दुनिया की रोशनास करना और एक रहनुमा का था, बदकिस्मती से उन हकीकतों का सामना तो दरकिनार, हकीकत में दोनों जहानों में एक अंधी के खुसारे का शिकार है। इस नहज तक पहुँचने की वजूहात को समझने के लिए हमें अपने कौल व फ़ेल से लेकर तारीख व माशरत, कानून व मजहब, इक्तिसादियात, अलगरज इंसानी शूर और घी के मुख्तलिफ इसरार और रमूज का मुतालिया करने की ज़रूरत है। लेकिन उस सारे बहस और मुबाहिसे में औरत के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो कि माशरे का बुनियादी स्तून है। तख्लीक कायनात ने अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर जानदार और बेजान तख्लीक को इज़हार के मुख्तलिफ अंदाज अता किए हैं। दूसरे अल्फाज में खालिक ने कम व बैश अपनी तमाम खुसूसियात मुख्तलिफ सूरतों में अपनी उन तख्लीकात में मुंतकिल की हैं, जिनमें समझने वालों के लिए वाज़ेह निशानियां हैं। मिसाल के तौर पर पहाड़ों की मजबूती और बुलंदी अल्लाह के जाह व जलाल का अक्स है। समंदरों की वसात और गहराई अल्लाह पाक के लामतनाही वजूद का एहसास है, दिलाती है। इसी तरह चरंद परंद में अपनी जमालियत जाहिर की है। हालगरज हर तख्लीक में अक्ल और शऊर रखने वालों के लिए लामहदूद इल्म और वाज़ेह निशानियां हैं। उन तमाम तख्लीकात में सिर्फ इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का शरफ बख्शा है। इंसान में मर्द व औरत की तकसीम में औरत को इज्जत व ताज़ीम के आली मर्तबे पर फाइज रखा है। लेकिन बदकिस्मती से आज के बराए नाम तहजीब याफ्ता माशरे की औरत शऊर व अगही की अंतहाई निचली सतह पर है। औरत जो ज़ात की नस्लों की अमीन है, जिसके वजूद का मकसद अपनी लाजवाल अक़दार को अगली नस्लों तक है मुंतकिल करना, जिसका वजूद फरिश्तों की तरह पाकीज़ा अज़त व इस्मत का पीकर, और जिसकी वक़ैत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खालिक ने लड़की की बलोगत से लेकर और मरने के बाद तक हिकम की सूरत में उसके पर्दे का एहतमाम किया है। आतने बड़े रुतबे पे फाइज होने के बावजूद आज की औरत अपनी वक़ैत से नावाकिफ़ है। वक़ैत का मतलब हर तरह के नामसाद हालात में अपनी सोच और फ़िक्र की पाकीज़गी और शूर और लाशूर की अंथा तक बदन और रूह की बालिदगी का नाम वक़्यात है। मगर उन सारी अज़मतों और खूबसूरती के बावजूद तल्ख़ हकीकत यह है कि आज की औरत आरज़ी दुनियावी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी वक़्त और इस्मत दाव पर लगा देती है, जबकि हकीकत में अल्लाह पाक ने सांस से लेकर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी हैं घर की चारदीवारी में मुहैया करने का एहतमाम किया है। ज़रूरत सिर्फ ईमान तुकल और इत्तेकाद की मजबूती की है। खुददारी, पारसाई और ईमान की मजबूती वह गढ़ है जिससे आप हर जंग जीत सकती हैं। खुददारी आपको कुव्वत मुहैया करती है और पारसाई अल्लाह की अता, जिसके बाद आप नाकाबिल तस्खीर बन जाते हैं। इस तरह आपके किरदार की पख्तगी और पाकीज़गी एक नाकाबिल तस्खीर कौम और नस्ल को जन्म देती है।